टीवी की एक्ट्रेस श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली की शादी में साल 2017 में दरार पड़नी शुरू हो गई थी। एक रफ पैच आ गया था उनकी लाइफ में और जिसके बाद ये फाइट इतनी अगली हो गई कि साल 2019 में श्वेता तिवारी ने एक एफआईआर को दर्ज करवाया था अभिनव कोहली के खिलाफ, जिसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि उनकी जो बेटी है पलक तिवारी, उनके साथ पलक तिवारी के को हरास किया गया है अभिनव कोहली की तरफ से, जिसके बाद अभिनव कोहली को अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें बेल भी मिल गई थी। आपको बता दें कि ये फाइट इतनी अगली होती गई कि 2 सालों में साल 2019 में काफ़ी ज़्यादा ये फाइट इतनी अगली हो गई कि श्वेता तिवारी ने एफआईआर भी दर्ज करा दी थी अभिनव कोहली के खिलाफ। आपको ये बता दें कि हाल ही में श्वेता तिवारी, जिन्होंने कुछ बातों का खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने कई सालों तक वर्बल अब्यूज़ को फेस किया है, और वहीं अभिनव कोहली, जिन्होंने सोशल मीडिया पर वो कई सारी चीज़ों को बोलते रहते हैं, और उन्होंने ये भी खुलासा किया था, उन्होंने क्लेम किया था कि श्वेता तिवारी जो है वो उनसे उनके बेटे को नहीं मिलने दे रही है। अब आपको बता दें कि पहली बार अभिनव कोहली से एक इंटरव्यू हुआ है। स्पॉट बॉय के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अभिनव कोहली ने सब बातों का खुलासा किया है कि आखिरकार लड़ाई कैसे शुरू हुई और किस तरह से उन पर ये सब इल्ज़ाम लगाए गए और किस तरह से आज जो सिचुएशन है वो कैसी है। आपको बता दें कि पहला क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया कि व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू एंड श्वेता हैड एन आर्गुमेंट, कि पहली बार कब था जब आपके और श्वेता के बीच में आर्गुमेंट हुआ था। जिस पर वो कहते हैं कि साल 2017 की बात है। श्वेता तिवारी के ही कोई फैमिली मेंबर थे और जिसकी वजह से हमारे बीच में एक बड़ा आर्गुमेंट हुआ, और मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था और कौन वो पर्सन था और उसका इन्वॉल्वमेंट भी था इसमें। लेकिन उस सीन के बाद श्वेता तिवारी जो मेरी बात सुनती ही नहीं थी, और श्वेता तिवारी ने 3 महीने तक मेरे बेटे रियांश से मुझे अलग रखा। लेकिन 3 महीने तक हमने चीज़ों को सॉर्ट आउट किया। उसके बाद हम दोनों वापस आ गए और हम एक नॉर्मल लिविंग लाइफ जी रहे थे अगस्त 11 2019 तक। अगस्त 11 के बाद क्या हुआ अब उन्होंने बताया, जिस पर दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन अगस्त 11 2019, व्हाई डिड श्वेता हैड टू फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट यू। जिस पर वो कहते हैं कि हमारे बीच में फिर एक बड़ी फाइट हुई और जिसके बाद एक एफआईआर को लिखा गया और जिस पर मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे, उन्होंने कहा कि ये एक नॉर्मल फाइट थी अपने बच्चे को लेकर दोनों पेरेंट्स के बीच में, लेकिन ये इतनी बड़ी बन गई जिसके बाद जो पनिशमेंट मुझे दी गई थी वो उतनी नहीं थी कि जो मुझे एक तरह से जो क्राइम का जो मेरे पे आरोप लगाए गए थे। उन्होंने आगे कहा, एंड आफ्टर दैट टू बाय कीपिंग माय सन अवे इजंट शी स्टिल पनिशिंग मी, इवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रिटन दैट यू कांट पनिश अ मैन फॉर द सेम क्राइम ट्वाइस। आगे उनसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि बट यू स्टिल हैव नॉट आंसर्ड व्हाट वाज द रीजन ऑफ द फाइट विच टर्न आउट टू बी सो अगली, कि अभी तक आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है जो कि आप दोनों के बीच में जो फाइट थी जो कि इतनी अगली हो गई। जिस पर वो कहते हैं कि 10 अगस्त की बात है। पलक जो है पलक तिवारी, उन्होंने श्वेता तिवारी से कहा कि वो मुझे घर से बाहर निकाल दें, और वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था मेरे लिए और काफ़ी हर्ट हुआ मैं उस चीज़ से और उसके बिहेवियर से, और मैं काफ़ी ज़्यादा ऑफेंडेड फील कर रहा था। जिस पर वो कहते हैं कि बट मैंने कुछ नहीं कहा उस टाइम पे, क्योंकि एटमॉस्फेयर उस टाइम पे घर का इतना ज़्यादा गर्म था कि कुछ भी बोलते तो और ज़्यादा अगली हो जाता, इसलिए मैं चुप रहा। सो आई वॉज ऑल्सो वेरी क्वाइट टिल द नेक्स्ट डे। अगले दिन तक मैं काफ़ी ज़्यादा चुप रहा था, और जब श्वेता और मैं हम एक आर्गुमेंट पर आ गए, एक और बड़ा आर्गुमेंट उनके बीच में शुरू हो गया, क्योंकि रियांश जो है उनका बेटा वो नूडल्स के लिए पूछ रहा था। रियांश जिसे नूडल्स खाने थे और मैंने मेड को कहा कि रियांश के लिए नूडल्स बना दो, जिस पर श्वेता कहा नहीं वो ये नहीं खाएगा, और श्वेता और मेरे बीच में ये आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया और इट नो टाइम शी स्टार्टेड अब्यूजिंग इन फ्रंट ऑफ रियांश, कि रियांश के सामने श्वेता तिवारी ने मुझे अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया। और मैं पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था क्योंकि पलक की जो स्टेटमेंट थी उस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था, और इस सब हीट ऑफ द मोमेंट में अनलाइकली थिंग हैपेंड आफ्टर विच दे रश टू द, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन चले गए और उन्होंने मुझ पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस डाल दिया, मेरे ऊपर एफआईआर को दर्ज करा दिया और उन्होंने मुझे अरेस्ट करा दिया, जिसके बाद मैं 2 दिनों तक लॉकअप में रहा था। फिर उनसे पूछा गया कि
इज दिस द केस स्टिल ऑन? इस पर वो कहते हैं यस, केस अभी भी चल रहा है, बट जो बेल मुझे मिल चुकी थी बोरीवली कोर्ट से अगस्त 13 को सेक्सुअल हरासमेंट केस में मुझे बेल मिल गई थी। इन माई बेल ऑर्डर ऑल्सो इट इज मैंशन दैट आई एम स्टेइंग इन द सेम हाउस विद देम। उन्होंने कहा कि उस बेल ऑर्डर में ये था कि ये भी मेंशन किया गया था कि मैं उसी घर में रहूंगा जिस घर में वो रहते हैं। अगला क्वेश्चन उनसे पूछा गया, सो यू आर स्टेइंग विद देम इन द सेम हाउस आफ्टर दैट इंसिडेंट ऑल्सो? जिस पर वो कहते हैं यस आई वेंट टू द सेम हाउस, मैं उसी घर में गया और वहीं पर मैं रहा। इनफैक्ट जब मैं वहाँ से बाहर आया तो जो मदर डॉटर की जो डुओ है, जो माँ और बेटी थे, ये नॉर्मल हो गए मेरे साथ फिर से। और 25 सितंबर तक ये मेरे फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, फ्रॉम द डे आई वॉज आस्क टेकिंग केयर ऑफ रेयांश एंड थिंग्स नॉर्मलाइज टू एन एक्सटेंड दैट अंटिल अप्रैल 2020। यानी 25 सितंबर के बाद अप्रैल 2020 तक चीज़ें फिर से नॉर्मल हो गई थी और मैं उनके साथ सेम रूम में ही सोता था। फिर उनसे आगे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट केप्ट यू मम टू टॉक अबाउट द मैटर व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड एंड व्हाई डिड यू डिसाइडेड टेल योर स्टोरी नाउ? तो उस पर उन्हें बताया कि व्हाट इज प्रोजेक्टेड अबाउट मी इज कॉन्ट्रेरी टू व्हाट द रियलिटी इज, दैट इज व्हाई आई हैड टू फाइनली कम आउट एंड स्पीक अप। मैं बाहर निकला, चीज़ों के बारे में मैंने समझा और मैंने इन सब बातों का खुलासा किया। अदरवाइज जो एफआईआर मेरे अगेंस्ट थी, अ लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी एंड आस्क्ड माय साइड ऑफ द स्टोरी। कई सारे लोगों ने वो मुझ तक पहुँचे और उन्होंने मेरी जो स्टोरी है उसको सुनने के लिए उन्होंने कहा कि आखिरकार सच्चाई क्या है, और जिस पर उन्होंने कहा कि मैंने उसके बारे में कोई बात नहीं की और मैं काफ़ी ज़्यादा बैड स्टेट में और था, और वट एवर हैपेंड विद मी, बट आफ्टर 25 सितंबर when my child was with me I was totally fine and started living a normal life again. However, when I saw Shweta in her media interviews, she is saying that I was a cancer and infection. The ये सब बातें बोली गई कि एक कैंसर हूँ और एक इन्फेक्शन हूँ, और मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ में कुछ चीज़ों को बोला गया मेरे अगेंस्ट में। सो ये सब उन्होंने बातें बोली हैं और स्पॉटिफाई पर एक काफ़ी लंबा इंटरव्यू है जिसकी कुछ बातें मैंने आपको आपके सामने बता दी है। वेल, क्या कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट्स के लिए।